call me a god. हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं एक और अपने अगले खूबसूरत बेहतरीन आसान जो बोलिए सब कम है से चैप्टर की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपकी भाषा में एपी, है ना। अब जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनको पता चल गया है कि ये क्या है, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब धमाका कब होता है सर? एग्जाम में क्यों सर? इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है और इससे बनने वाले क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप है। बहुत से बच्चों को ये हार्ड लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सीरीज कौन सा चल रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ और साथ साथ अगर पैरेलल में ही सॉल्व करते रहेंगे या फिर समझते रहेंगे, चलते रहेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ तुरंत समझना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बस सिंपल सी बात है, कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। तभी आपको हर चीजें समझ आने लगेंगी। और अगर कहीं भूल रहे हैं तो कमेंट कीजिए, हम डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल। तो हेडिंग लगाएंगे यार, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है सर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एपी। अब देखो यार, हर मतलब अगर इस पूरी ब्रह्मांड में बात करूं तो बहुत सारे पैटर्न चल रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है। जैसे हमारा डेट हो गया, हमारा टाइम हो गया, वक्त जो है वो एक के बाद दो बजता है ना। फिर दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप है। 1 2 3 4 5 30 दिन का एक महीना हो रहा है वहां पर, ठीक है। एक सीरीज चल रहा है कि एक के बाद दो आ रहा है, फिर तीन आ रहा है, फिर चार आ रहा है, फिर पांच आ रहा है। कि आज 6 तारीख है तो कल 7 तारीख होगा। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में नंबर का भी सीरीज चल रहा होता है। एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं हमारे नंबर्स, और उन्हीं पैटर्न्स में कुछ एक सर्टेन कंडीशन लगा के बोला गया है कि वो ऐसे अगर चल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ उनमें बीच में देखा जा रहा है, उन दोनों के नंबर का डिफरेंस अगर ऐसा आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि वो जो सीरीज चल रही थी, वो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमारे नंबर्स, वो क्या होंगे? एपी में होंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब होता है कुछ सीक्वेंस, कुछ सीरीज, या फिर कह लो पैटर्न, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर है। अब इसका एग्जांपल आपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारी मिस्टी जो थी उसकी नौकरी लग गई है, और नौकरी लगी तो भाई सैलरी तो मिलनी है। तो सैलरी उसकी थी 8,000 पर मंथ, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया इनकी सैलरी में हर साल 500 का इंक्रीमेंट होगा, हर साल 500 का इंक्रीमेंट। तो वो एक पैटर्न फॉलो होने लगा। खुद से देखो यार, कि अगर मान लो मैं ये मान रहा हूं कि 1 लाख पर साल वो कमा रही है, तो अगले साल उसकी सैलरी होगी 1,05,000। फिर अगले साल उसकी सैलरी होगी 1,01,000। फिर अगले साल, तो ये आप खुद बता देंगे, ठीक है। वो कंपनी से नहीं पूछना पड़ेगा कि सिर्फ इस साल इसकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो कर ली है। दैट इज कि 500 का इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पिछले साल उसने जितना कमाया, या फिर आज इस साल जितना उसने कमाया, या उसकी जो सैलरी थी, उस सैलरी में से अगर हम पिछले साल की सैलरी को माइनस करेंगे तो वो इंक्रीमेंट आएगा, दैट इज 500। और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, हवा भाई बात हो रही है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटी। अभी आपको एक सीरीज दिख रही होगी। सीरीज का मतलब यार सिंपल सी बात है कि एक पैटर्न, नंबर्स, मतलब नंबर क्या कर रहे हैं? पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न फॉलो क्या होता है, अगर देख सकते हो यार, कि अगर मैं इसके बाद का नंबर लिखूं तो वो 10 आएगा। सर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यार जो दो सक्सेसिव टर्म है उसके बीच का डिफरेंस डी कितना आ रहा है? 1। चाहे वो मैं इसको ले लूं, इसको 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 इसको, दो टर्म्स, दो सक्सेसिव टर्म, याद रखिए टू सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो हमारा नंबर है उसमें एक फिक्स नंबर, एक कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे अगला नंबर आ रहा है। एक फिक्स नंबर ऐड करने पे, दैट इज क्या? 1। अगर मैं 1 इसमें ऐड करता हूं तो 2 आ रहा है, और 2 में ही 1 ऐड करने पे 3, फिर 3 में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो 4। अगला नंबर किस में कब आ रहा है? जब मैं पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूं कि दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो हमेशा सेम आ रहा है, दैट इज 1। इस सीरीज की बात कर रहा हूं, हमेशा 1 नहीं आएगा भाई, ठीक है। और वो फिक्स नंबर, वो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन क्यों सर? क्योंकि सब में हो रहा है ना भाई।
हर टर्म, हर दो सक्सेसिव टर्म का जब हम डिफरेंस कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, और दैट इज डी। डी से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई भी अगर नंबर है, कुछ सीरीज चल रहा है, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और अगर उसमें आप ऐसा केस देखते हैं कि जो दो सक्सेसिव टर्म का है डिफरेंस, हर दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे वो जो पैटर्न, वो जो सीक्वेंस, वो जो सीरीज चल रही थी वो एपी में है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सिंपल सी बात, उसको एक नाम दिया गया। ये मत समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, छोड़ो यार, वो अगर ऐसा है सीरीज, वो फॉलो ऐसा कर रहा है, वो एक पैटर्न है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक पैटर्न है, उसको नाम दे दिएगा। कौन पैटर्न फॉलो करता है, नंबर्स। अब ये नंबर्स हम कहीं से भी ला सकते हैं यार, अब वो एग्जांपल कहीं ना कहीं से उठा सकते हैं, मतलब उनकी बात अलग है। जो क्वेश्चन बनाएंगे वो पता नहीं क्या क्या दे दिए, बस पैटर्न उनको यही देखना है कि दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि द फॉलोइंग सीक्वेंस, द फॉलोइंग सीरीज क्या है, एपी में है। क्या समझ में आएगा, एपी समझ में आएगा, एक पैटर्न है जो नंबर्स फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं नंबर्स फॉलो करें, कोई भी ऐसा चीज फॉलो कर रहा है, जब दो सक्सेसिव टर्म जो उसमें है उसको हम अगर घटा रहे हैं, हर दो सक्सेसिव टर्म को घटाने के बाद हमें एक ही नंबर मिल रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि एक फिक्स नंबर ऐड करने पे ही, एक फिक्स नंबर ऐड करने पे ही हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। 9 में अब यहाँ मैं अगर 1 ऐड कर दूं दैट इज 11, यहाँ 1 क्या है, एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है। इतना तो समझ में आ गया, आप कह रहे हैं हाँ सर इतना समझ आ गया। अब आगे क्या, आगे इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं, दैट इज क्या कि देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस सीरीज एपी में है, तो हम उसके फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। याद रखें यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, ए से। एकदम ध्यान दें, ये बातें बताई नहीं जाती बता दी जाती हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश की। और एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं, और ढेर सारा पहले आप एपी देखिए, उसके बाद हम उसके टर्म की बात करेंगे। ठीक है, एपी का एक ही कंडीशन, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट्स इट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एंड दैट इज व्हाट, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 डैश डैश डैश। क्या मैंने कहा, डैश डैश डैश, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला ना भाई अब यहां आप देख सकते हैं क्या कि अगर मैं दो सक्सेसिव टर्म कोई भी उठा लूं, मैंने उठाया 80 और 70, इसका डिफरेंस क्या कितना आया, 10। कितना आया, 10। ठीक, यहां उठाइए 50 और 40 को उठा लिया, कितना आया, 10। 60 70 को उठा लिया भैया, कितना आया, 10। दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस 10 आया, और एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे ही दूसरा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, एक फिक्स नंबर दैट इज 10। वही 10 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहां अगर नेक्स्ट टर्म मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि भैया इसमें 10 ऐड किए तभी 30 आया है, 30 में 10 ऐड किए तभी 40 आया है, एंड 10 क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप सिंपल सी बात कहेंगे क्या सर, ये क्या है, दिस सीरीज इन एपी, दिस सीरीज आर इन एपी। क्या एपी निकालना पहचान गए क्या, मतलब एपी पहचान गए क्या आप, कैसे पहचाना जाएगा, हमें बस देखना है कि कॉमन डिफरेंस दो सक्सेसिव टर्म का आ रहा है कि नहीं, बस। उसके बाद का हम बात करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, मेरा इतनी बात है, हम इसी टर्म का यूज करने वाले हैं, इसी सीरीज का। एपी मिटाने की क्या जरूरत थी, देखो यार, इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 10। ठीक, तो इसका एक फार्मूला है ना। अब यार कहने का मतलब ये कि मैंने कह दिया कि भैया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, मैंने कहा कि 9वां टर्म बताओ, तो आपको पता है हाँ 9वां टर्म यानी 80 के बाद है, तो 80 प्लस 10 दैट इज 90, है ना। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया कि 110वां टर्म बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके पहले के टर्म तो आपको पता नहीं, आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता है कि हाँ 10 ऐड कर दूंगा ना उसके पहले वाले टर्म में, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो 110वां क्या था, तो मुझे 109वां उसके लिए पता होना चाहिए, है ना। फिर वो कैसे निकालूंगा, ये तो इजी था यार, यहां से आपने काउंट किया 10 का डिफरेंस 80 यहाँ है, तो उसके बाद जो होगा वो 10 ऐड करने पे 90 आ जाएगा, हाँ ठीक है। बट व्हाट अबाउट 110वां, व्हाट अबाउट 120th, तो कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला निकला इसका। अब ये मत कहना कहां से निकला भैया, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइम नहीं, ना मेरे पास टाइम। क्या कह रहे हैं, फार्मूले ध्यान दीजिए,
Tn को बोलते हैं। Tn देखो, ये जो नंबर ऑफ टर्म इसमें होंगे हमें नहीं पता कितने होंगे, हमने मान लिया n। ठीक है सर, मान लिए। अब उन्होंने कहा कि जो तुम बोले हो, जो बोले वो जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी बोल दो। मान लो कि तुमने बोला कि nth टर्म क्या होगा, क्या बोला, nth टर्म। ध्यान से सुनिए एकदम मेरी बात, nth टर्म क्या होगा, तुम कैसे निकालोगे सर? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हर एक टर्म का मतलब समझो, Tn मतलब वो nth टर्म की बात हो रही है, जो nth टर्म निकालने की बात कर रहे हो। a क्या है सर? दैट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। n क्या है सर? n वो टर्म, मतलब n उतना टर्म है, उतना मतलब कि बोल रहे 120वां, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। हमने कहा 120वां नंबर बताओ, तो 120वां नंबर कौन सा है? ये है वो nth टर्म। और वो n जो हमने यहाँ रखा कि हमें चाहिए 120वां, तो यहाँ 120 रख दीजिए, हमें चाहिए 110वां तो 110 रख दीजिए। तो 110 पे कौन सा नंबर आएगा, वो Tn का मतलब है। A का मतलब है कि फर्स्ट टर्म क्या है, और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये तो हमने सबसे पहले जाना है कि नहीं भाई साहब? समझ में आया? एपी में पहले यही समझिए, उसके बाद भी बहुत चीजें हैं, बट इसको थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद करके एक बार रिकॉल करिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी सीक्वेंस सीरीज एपी में तभी कहलाएगी जब उसके दो सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस हो। डिफरेंस कॉमन हो, ऐसे बोल सकते हो। सम में डिफरेंस सेम हो, 80 माइनस 70, 60, 70 माइनस 60, 60 माइनस 50, 50 माइनस 40, सब में एक ही डिफरेंस आएगा, दैट इज 10। क्या ये कॉमन डिफरेंस? तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो पैटर्न है इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज एपी। ये कौन सा पैटर्न है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पैटर्न है। बस इतना जान लिया सर। अब उसके साथ साथ हमें ये पता चला कि भैया पैटर्न दिया है, तो इसी से क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा सीन हो रहा है कि पहला टर्म ये है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस ये है, तो कह रहे हैं कि बता दीजिए कि 120वां टर्म क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है, Tn का वो टर्म कौन सा है, वो टर्म मतलब मैंने कहा कि nth टर्म निकालो, तो nth टर्म क्या आएगा, दैट इज Tn। A क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? वो जो टर्म आप निकलवाना चाह रहे हैं, वो टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो बोल रहे हैं कि 120वां टर्म कौन सा होगा, 120th टर्म क्या होगा, तो वहां पर n की वैल्यू रखना है आपको। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? हाँ सर समझ आएगा। आगे चलें। इतनी बातें धीरे धीरे आप नोट करते चलिए। बहुत सारी चीजें आपको, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी ना, आप कहेंगे एपी में नहीं है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो एपी में ही था। वो सब एग्जांपल लेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, तो ध्यान से समझिए कि एपी है क्या, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, उनके मतलब क्या है, उनको यूज कैसे करना है, उसके लिए हम निकालेंगे, ठीक है। इसको कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो सीरीज था हमारा, हमने कह दिया कि आप 12th टर्म बता दें, 12th टर्म बता दीजिए, ठीक। 12th टर्म अगर मान लो मैं बताने के लिए कह रहा हूं, तो सिंपली हम क्या कहेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सिंपली हम कहेंगे Tn निकालना है, और वो क्या है, n की वैल्यू दे दिया है T12, ठीक है सर। A की वैल्यू हमें पता है दैट इज 10, प्लस n की वैल्यू दे दिया है कि 12 निकालना है, 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमें पता है दैट इज 10। यहाँ हम फुल करेंगे, इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं सर? 10 प्लस 11 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 110 दैट इज 120। समझ में आया कैसे निकला है सर? इसी फार्मूले से निकला है। अब ऐसा अगर भरोसा नहीं हो रहा है सर ये गलत है, तो यहां से निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे 19, फिर 10 ऐड करेंगे 100, फिर 10 ऐड करेंगे 110, फिर 10 ऐड करेंगे 112 और 120। 1 2 हमें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां टर्म 120, 12वां टर्म 120। समझ में आया? एपी, एपी क्या है? नथिंग बट अ पैटर्न, नथिंग बट अ पैटर्न। एक पैटर्न को एक नाम दे दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें वो एक सर्टेन कंडीशन फॉलो करता है, दैट इज व्हाट, कि दोनों सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी में ये आपको समझ में आया कि Tn कैसे निकालते हैं। हर एक टर्म का मतलब, फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म।
ओके सर, आगे चलें और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 100 70 40 10, ठीक है, ये हमारे पास। मैं कह रहा हूं, अगर अभी जो आपने सुना ध्यान से, तो मैं कह रहा हूं कि फाइंड T8 निकालना है। पॉज करिए, ट्राई कीजिए। आपके सामने एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, एक सीरीज लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इस सीरीज में अगर मैं 8वें टर्म पे जाऊं तो 8वां टर्म हमारा क्या होगा। 8वां टर्म मतलब समझ रहे हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 5वां 6वां 7वां 8वां क्या है यहाँ पर, 8वां टर्म कौन सा आएगा वो निकालना है आपको। पॉज किया, ट्राई किया, थोड़ा सा सोचा, इसके ऊपर सोचना कुछ नहीं था। क्या वो एपी में है, नहीं, ये चेक करिए। सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो एपी में है कि नहीं। वो कैसे चेक होगा कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। दो सक्सेसिव टर्म को घटाने के बाद कितना आ रहा है डिफरेंस, -30, 40 - 70 -30, 70 - 100 -30, तो हमें पता चला यस कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज -30। अब आप ये कह रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे 100 में से 70 घटा दिए, 100 - 70 कर दिए, तो आप सोच रहे हैं कि बड़े में से छोटा घटाना है। हमेशा सक्सेसिव टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाना है, आगे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म, मतलब उसके पीछे जो था, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि आगे जो है सक्सेसिव, ये टर्म में से ये घटाना है, ये टर्म में से आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाना है। कभी ये मत कीजिए कि छोटा बड़ा नहीं देखना है हमें ये देखना है कि पहला टर्म कौन सा है और उसके बाद का कौन सा टर्म था। तो बाद वाला टर्म ये, उसके पहले कौन सा था 100, 70 - 100 करेंगे, दैट इज -30। तो D -30 विद साइन लिखेंगे, ये नहीं कि माइनस अपने आप गायब कर ली। खाने वाली चीज नहीं है, शादी नहीं चल रही यहाँ। ये पैटर्न आधे लोग समझ नहीं, अरे यार पैटर्न समझो यार, पैटर्न हो रहा है, ये पैटर्न है, इसको नाम दिया गया है, सिंपल सी बात है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझो कि आप पैटर्न फॉलो करते हैं क्या सर, कि आप 2 दिन नहाते हैं, फिर नहाते हैं, 2 दिन नहाते हैं, फिर गैप करते हैं, फिर 2 दिन नहाते हैं, फिर गैप करते हैं। ठंडी का माहौल चल रहा है, यही सीन चल रहा है। आधे लोग क्या करते हैं सर, एक दिन नहाते हैं, एक दिन गैप करते हैं, एक दिन नहाते हैं, एक दिन गैप करते हैं। तो एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है कि तुम्हारे 2 दिन, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 सक्सेसिव नहाने के बीच में ये एक गैप है, दैट इज एक दिन ना नहाना। आप समझ में आया? 2 दिन तुम नहा रहे हो, सॉरी एक दिन नहा रहे हो, एक दिन गैप कर रहे हो, फिर नहा रहे हो, तो 2 दिन जो आप नहाए हो ना, लगातार 2 बार नहाने के बीच में एक दिन का गैप है तुम्हारा, तो सब में एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, एक दिन का गैप। कुछ लोग का 2 दिन होगा, बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, है ना। दैट इज पैटर्न। उस पैटर्न को हम क्या बोले, एपी। अगर दोनों का, 2 सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस है तो एपी में है, सिंपल सी बात है। उस पैटर्न को एपी बोल दिए। अगर एपी बोल दिए हैं तो हम उसके हर एक टर्म का मतलब, हर एक टर्म निकाल सकते हैं। दैट इज द फार्मूला, दैट इज Tn इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से Tn क्या है, वो nth टर्म है, हमने पूछा क्या, 8th, तो T8 क्या हो जाएगा सर, A + 7 - 1 D, एंड दैट इज A + 7 - 1 नहीं, 8 - 1, दैट इज 7D। और D की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू पता है सर। A की वैल्यू लिखिए 100 + 7 इंटू D की वैल्यू दैट इज -30। हम यहाँ से निकालेंगे 100 - 210 एंड दैट इज -110। क्या समझ में आया, क्या मैं सही जा रहा हूँ, एंड दैट इज 210 में से अगर 100 घटाऊंगा तो कितना आएगा यार। मैथ का टीचर हूँ मैं मैथ का टीचर, सॉरी गाइस, सॉरी। अरे भैया इंसान है, गलती हो जाती है, हुई नहीं है फिलहाल, लेकिन सोच रहे थे क्या पता गलती हो गई। जैसे पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देखे हुए हैं, सॉरी लेक्चर देखे हुए हैं, तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट किया है, उसमें एक क्वेश्चन में हमने एरर कर दिया है। मैंने एरर किया है, हमने नहीं, मैंने एरर कर दिया है। दैट इज कि वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन बना हुआ था और हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शन को हटाने के लिए। वो फ्रैक्शन में चल रहा था तो हमने होल बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो वहां पर एक इक्वेशन बन रहा था -4a, फिर वहां पर बाई 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई होकर 14, तो यहाँ 42 होना था, मैंने 14 दूनी 28 कर दिया था। तो अगर होप कि अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंसोलेशन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसको देख लें ध्यान से, और थोड़ा सा गलती जो है उसको माफ़ करें, क्योंकि यार गलती हो जाती है कभी कभी, फ्लो में बिगड़ जाता है, इसलिए यहाँ देख रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। मैंने कहा कि मैंने 8th टर्म पूछा था, तो ये कैसे निकला, इस फार्मूले से। ये आपके लिए ऐसे थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि जैसे प्रेयर याद होता है ना बच्चों को, सर हमको प्रेयर भी नहीं याद है, अरे छोड़ो यार,
मैं ये कह रहा हूँ ना फार्मूला याद करो, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, होता है ना बहुत लोग, सर मैं फॉर्म डाल के पढ़ रहा हूँ, तो भैया तुम फॉर्म डाल के पढ़ो या फिर स्कूल जाओ, अगर जब रिजल्ट आएगा ना तो पापा सरिया से ही मारेंगे, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा, दैट इज प्रेयर, याद हो ना याद हो इसको याद कर लीजिए। खाना खाने नहीं भूलते हैं, बट इसको मत भूलिएगा, दैट इज कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म बताना है, 120वां टर्म, 130वां टर्म, इसका आप आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है सर, समझ में आया। कुछ जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। जनरल टर्म क्या होता है सर, बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट लगा के लिखिएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले, बट उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो एपी पढ़ा, हमने ये तो देख लिया कि कोई अगर एपी है, कोई एपी है, कोई एपी है, तो उसका एक पैटर्न चल रहा होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, दैट इज डी। एक इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, हर एक बातें फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं डी, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, हर एक सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है सर, कॉमन, दैट इज 2। यहाँ पर 2 है, हर जगह 2 नहीं होगा। क्या समझ में आया, इतना समझ में आया, हाँ सर। अब देखो हमने टीएम निकाला, हमने nth टर्म निकाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो मान लो अगर ये पूछ ले कि ये एपी है, ये टर्म्स एपी में है, ऐसे बोलता है सिस्टम बुक में, कैसा आता है कि दीज नंबर आर इन एपी, कुछ नंबर लिखेगा ऐसे लिखे, दीज नंबर आर इन एपी, बता दिया तो अच्छी बात है, और नहीं बता रहा तो आप चेक कर लीजिए, सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं कि यार ऐसे भी पूछ सकता है कि दीज नंबर आर इन एपी एंड फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब कि ये एक एपी है, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है, वो कह रहा है कि 1 से लेके 20 तक फर्स्ट 20 टर्म जो है उनका सम क्या होगा। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइजेस होता है एपी में से। एपी एक पैटर्न, क्या कि अगर मान लो कोई पैटर्न है, ये पैटर्न एक फॉलो कर रहा है, ये एपी में है, वो बोल दिया कि दीज नंबर आर एपी, दीज नंबर आर इन एपी, वो कह रहा है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा। मतलब अगर मैं 2 4 6 ऐसा ऐड करता जाऊं, कितने तक, 20th टर्म तक ऐड करता जाऊं तो सम क्या होगा। इसका भी एक फार्मूला आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, दैट इज एस एन। जनरली मैं लिख रहा हूं, जनरली मैंने कहा कि अगर एन टर्म तक फर्स्ट एन टर्म को जोड़ देता हूं तो सम क्या होगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, nth टर्म नहीं, एन टर्म, मतलब एन टर्म तक हमें जोड़ते रहना है इस सीरीज को, वो होता है सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस शख्स को, कहीं राख है तो कहीं धुआं, सॉरी तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम चीजें हैं, पर आपको यन याद है, हाँ सर यन क्या था, वो जो टर्म की बात हो रही है वो टर्म, ठीक है। एस एन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म। अगर मान लो इसका यूज करते हैं, डायरेक्ट में बोल दिया कि फर्स्ट 20 टर्म का सम बताओ, ठीक। तो कैसे निकालेंगे सर, हम n की जगह 20 रखेंगे, तो s20 बराबर होगा 20/2, 2 इंटू a क्या है सर, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n क्या था 20 माइनस 1 इंटू डी क्या था सर, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसको सॉल्व करेंगे, s20 कितना आ जाएगा 20/2, 4 प्लस 90 इंटू 2 19, s20 इक्वल टू 10, यहाँ कितना आ जाएगा 38 कितना आ जाएगा 42, एंड दैट इज 420। नाइस, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा भाई, माफ करें, ये प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि हाँ वो सम करने पे इतना ही आ रहा है। थोड़ा सा अगर प्रूफ देने की बात करूं तो थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि सम ऑफ 4 टर्म, S4 निकालो, सम ऑफ 4 फर्स्ट 4 टर्म, जब S4 लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि ज्ञान मैं यहां से शुरू कर दूं, मैंने शुरू से शुरू किया, फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 18 टर्म, कुछ भी हो सकता है। SN का मतलब है कि फर्स्ट nth टर्म
nth नहीं, n टर्म की सम क्या होगी अगर मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूं, या जो भी वो अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी दिया, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक ये और एक ये, और भी फार्मूले आएंगे धीरे धीरे, इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद सब कुछ मक्खन। यहाँ अगर मैं 4 टर्म का, फर्स्ट 4 टर्म का निकालूं, दैट इज 4/2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा 4/2 दैट इज 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 और 20। अब यहाँ से ऐड कर लो, ऐड करके देखो 1 2 3 4, ऐड करो 8 6 14 प्लस 4 2 6, कितना आ जाएगा 20। क्या प्रूफ मिला क्या? हाँ सर, ये फार्मूला मैंने ऐसे ऐड करके लिखा है यूजुअली, ऐड जो आप लोग बचपन में करते थे नर्सरी में, उसके बाद हमने ये मेथड यूज किया। याद रखें, याद रखें, ये तभी फार्मूला वैलिड है जब वो सीरीज जो पैटर्न है वो एपी में है, वो सीरीज वो पैटर्न एपी है, सिंपल सी बात, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो मैं लेके आऊंगा, बिठा दें, समझ गए क्या? तो बिठा दो, ओके सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है सर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट इज व्हाट, सिंपल सी बात है यार, थोड़ा कुछ समझो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक एपी है, एपी हैविंग एन टर्म, एन टर्म है उसमें, मान लो एन टर्म, कोई एपी है जिसमें एन टर्म है, ठीक है अभी उन्होंने कहा कि एन टर्म है, तो अगर ये कहो कि मैं एन टर्म के बाद वाला टर्म निकालना चाहूं तो आप यही कहेंगे सर फार्मूला लगाएंगे हम। क्या फार्मूला लगाओगे? फार्मूला क्या लगाने वाले हो? यही कि सर हम ये करेंगे, जो एन टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस एक और ऐड कर देंगे, तो हमें एक और उसका अगला टर्म पता चल जाएगा, और वो अगला टर्म होगा क्या सर? n+1, है ना, n+1। मैंने कहा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? इनफाइनाइट। या फिर मैं यहां पर हूं, मेरा ये मन है, मैंने बोल दिया कि सबसे बड़ा नंबर है 10, तो तुमने कहा नहीं सर सबसे बड़ा नंबर 11 है, एक ऐड करके तुमने बोल दिया कि उससे बड़ा तो 11 है। उन्होंने दूसरा आया, वो कह रहा है कि भैया 12 है, एक और ऐड करके। तो मैंने कहा कि n टर्म अगर है, n टर्म को बोलिए कि सबसे बड़ा नंबर n है, तो तुम कहोगे सर नहीं सबसे बड़ा नंबर n+1 है। समझ में आ रहा है? मैं ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर, किसी भी एपी में n टर्म है, तो उसका अगला टर्म हम कैसे निकालेंगे सर? n+1 करके। ये याद रखो, ये कोई नहीं, मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सर ये n है, n+1, ये सब समझ नहीं आ रहा है। तो समझो यार, अगर n टर्म है तो उसका अगला टर्म क्या होगा? n+1, इसका पहला टर्म क्या होगा? n-1। हाँ, ये बातें ध्यान रखो। ये क्या है? कोई मैंने बोला कि n टर्म, उसके बाद वाला ये है, और उसके पहले वाला ये है, उसके पहले वाला, समझ में आ रहा है? उसके बाद वाला, उसके पहले वाला, n टर्म के पहले वाला ये है, एक घटा दिए, दैट इज n-1। मैं टर्म की बात कर रहा हूं, ये क्या आप क्या कह रहे हैं सर कि डिफरेंस क्या है? आपको कैसे पता चला कि डिफरेंस 1 है? मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म जो थे वो n थे, तो उस हम कहेंगे कि उसके पहले वाला कौन सा टर्म होगा? दैट इज n-1 टर्म। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एक सीरीज है जिसमें 10 टर्म है, 10 टर्म है ना, तो मैं कहूंगा इसके पहले वाला टर्म कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे सर? 10-1। वो कौन सा था? 9th टर्म। इसके पहले वाले के टर्म को कौन सा टर्म रहेगा? 9th टर्म ही तो रहेगा। इसके बाद वाला कौन सा टर्म रहेगा? 11th टर्म ही तो रहेगा। तो हमने किया क्या है? एक घटाया, एक ऐड किया है। वहीं पर यहां मैं बता रहा हूं जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सर n है क्या, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद ही मैं बात कर पाऊंगा, जो हमने ये पॉइंट्स, ये जो ऊपर हेडिंग लगाया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तभी आपको समझ आएंगे। मिटा दूं, चलो। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ सर,
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कि मैं Tn को लिख सकता हूं Sn माइनस Sn-1। आराम से बोल दो, समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जो हमारा nth टर्म होगा, वो n टर्म में से अगर मैं n-1 टर्म घटा दूं तो जो बचेगा ना वो हमारा nth टर्म होगा। मतलब मैंने अब इसको पार्टिकुलर ले आइए, आपको सब समझ आए, एग्जांपल लिए सब समझ आए, पार्टिकुलर ले आइए। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे मैंने कोई एपी लिया, मैंने लिया 2 4 6 8 10, ये थोड़ा आसान लग रहा है इसलिए एपी में है कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, पहला टर्म 2 है। ओके सर, अब इधर आइए, मैं ये कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 जो S5 है, उसमें से अगर मैं S4 घटा दूंगा तो मुझे T4 मिलेगा। क्या मिलेगा? T5 मिलेगा। क्या ये सही है? समझ में आया? नहीं सर, अरे यार देखो S5 क्या होता है, फर्स्ट 5 टर्म का सम ये है ना सर, हाँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट 4 टर्म का सम दैट इज 2 + 4 + 6 + 8, 4 टर्म। अब अगर मैं 5 टर्म में से 4 टर्म का सम घटाऊंगा तो क्या मुझे 10 नहीं मिलेगा? 10 आया, और 10 क्या था, मेरा 5th टर्म था। 5th टर्म समझने की कोशिश करो। क्या कहा यार, देखो मैंने ये सीरीज था, मैंने 5 टर्म तक ऐड किया, फिर 4 टर्म तक ऐड किया, ठीक है। तो 5 टर्म में से सम जो फर्स्ट 5 टर्म का था उसमें से फर्स्ट 4 टर्म का सम घटाऊंगा तो मुझे 5th टर्म ही तो मिलेगा, क्योंकि इतना था, इतना ऐड किया, फिर इतना ऐड किया, इतना ऐड किया, फिर इतना ऐड किया, दोनों घटाऊंगा तो यही टर्म तो इसमें ज्यादा था, पहले वाले में ये टर्म ज्यादा था, वही आएगा हमारे रूप में। तो दोनों अब साथ यही चीजें लिखी हुई है, ये ध्यान से देखिए। जनरल टर्म में मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, T5 क्या होगा सर, S5 माइनस S5 - 1, F5 = S5 - 1। 5 - 1 मतलब उसके पहले वाला टर्म दैट इज 4, S5 - S4 वो कितना आया था, T5। अभी देखा आपने, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल से आप देख ही चुके हैं। मैं इसको ऐड किया, हाँ इसको भी ऐड किया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यही टर्म तो एक्स्ट्रा था, ये टर्म एक्स्ट्रा था और यही बच गया, तो वो तो टर्म की बात है, सिंपल सी बात, समझ में आया। ये जो पहला टर्म है इसको पॉइंट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलें, नाइस। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, Sn = n/2 a + l। एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज l। l क्या है सर, l लास्ट टर्म को बोलते हैं, लास्ट टर्म, किसी एपी के लास्ट टर्म को, एपी के लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। क्या मैंने कहा, किसी एपी के लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं। सिंपल, चलो फर्स्ट टर्म को A, दैट इज फर्स्ट टर्म, तो वैसे ही उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, L। समझ में आया? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करके अगर n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मिल जाएगा। ये दूसरा फार्मूला है, याद रखें। कभी कभी आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, या फिर ऐसा सिचुएशन आया कि आपको यही दोनों निकालने का मौका मिल रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अगली बात, जनरली यार अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता है, ये एपी नहीं पता है, हमें एपी ही नहीं पता है, हमें सीरीज नहीं पता है, मैं कह रहा हूं कि 4th टर्म क्या होगा, क्या मैंने कहा 4th टर्म, यानी कि मैं T4 की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता एपी क्या थी, मैंने कहा T4 बताओ, तो जनरली आप क्या निकालेंगे सर, ऐसे ही तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, है ना सर, है ना बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ T4 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 × d। तो जनरली अगर मैं बोलता हूं कि T4 लिखो तो उसका मतलब a + 3d होता है, T5 लिखो a + 4d होता है, T6 लिखो a + 5d होगा। कैसे, इस फार्मूले पे रख के, रखो और निकालो।
मैंने कुछ भी बोल दिया। T18 क्या होगा, दैट इज A प्लस 17D। जनरली बात हो रही है, हमें ना A पता है ना B, हमें जो पता है उसकी वैल्यू रख के हम एक ये निकाल रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कभी भी, कभी भी। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, खासकर जब बड़े बड़े सवाल इसके बीच में आएंगे, आपके बीच में आएंगे, तो आप जब उनसे मिले जुलेंगे तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट मिटा दूं जी सर। अब देखो यार, क्या सर, अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने कहा कि A1 A2 A3, जनरली बात हो रही है हमारे पास A इंफिनिटी, ये क्या है AP में, R इन AP। मैंने कह दिया ये जो टर्म्स है वो AP में है, ठीक है सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर A4 बताओ तो कितना होगा, तुरंत बताइए सर। A प्लस 3D कैसे निकाले सर, TN से निकाला। AN बोलिए TN बोलिए, दोनों बराबर होता है। कहीं कहीं AN लिखा होता है किसी बुक में, किसी में TN लिखा होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू हमें बताया कि कह रहा है कि 4 निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, कितना आएगा सर, A प्लस 3D। ये निकाल लिया। हाँ सर, मान लीजिए जैसे कोई टर्म दिया हुआ है, ठीक, कोई टर्म कह रहा हूँ AP दिया हुआ है, ये कह रहा है कि A1 A2 A3 डैश 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 R इन AP, ठीक है, R इन AP। तो अगर हम किसी सेम कांस्टेंट से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं K, ठीक है, तो ये जो बनेगा बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद, वो जो स्केलर है, ये एक स्केलर है, ठीक, ये जो स्केलर है सेम, अगर माइनस है तो माइनस सब में, अगर प्लस है तो सब में प्लस, ठीक है। ये नहीं कि एक में प्लस एक में माइनस है, ठीक है। किसी के से हम हर एक टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि वो अब भी AP में है। मैंने क्या कहा कि अगर टर्म है A1 A2 A3 डैश 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 A इंफिनिटी, ये क्या है, AP में, वो कह रहा है। तो अगर कोई किसी के से हम सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे टर्म में मल्टीप्लाई, तो जो बनेगा फिर से सीरीज ना, वो भी AP में ही होगा। ये पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों सर, सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 डैश डैश, जो मैं कह रहा हूं मैंने K लिया -1, ध्यान से सुनो, मैंने K लिया -1। अब इस -1 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है सर। मल्टीप्लाई किया, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, डैश डैश, ठीक है। ये टर्म है, तो आप देख सकते हैं ये AP में था। 2 - 1 1, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम, तो AP में। यहां देखेंगे -2 फिर माइनस ऑफ -1, यहां कॉमन डिफरेंस देखिए -2 माइनस ऑफ -1, दैट इज -2 + 1, दैट इज -1। हर एक सक्सेसिव टर्म का यहां क्या है, -1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये AP पे बराबर होगा, मैं कह रहा हूं ये अगर AP में था और हमने K ऐसा स्केलर लिया जिसको मल्टीप्लाई हम सब में किए हर एक टर्म में, तो जो बनेगा बाद में सीरीज ना, वो भी AP में होगा, AP में होगा, याद रखें। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसको घटा लीजिए, -3 -2 कितना आएगा, -1। हमेशा ऐसा सिचुएशन होगा, कभी भी ऐसा कहता है तो आप ये मत कहिएगा सारा मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब क्या वो AP में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए तो बताया जा रहा है, ठीक। सेम एज और बातें जान लीजिए, सिमिलरली और बातें क्या है सर, सिमिलरली ये कह दूं मैं, इसको मिटाओ, ये K मिटा फिर कह रहा है कि AP में है। अब अगर K मैं कुछ फिर से K लिया, फिर से एक K लिया, सेम फॉर ऑल स्केलर, क्या किया, इस बार मैंने स्केलर से सारे टर्म में ऐड कर दिया, सारे टर्म में ऐड K कर दिया, प्लस के, इवन माइनस भी कर सकते हो। ध्यान से सुनो, A1 A2 A3 AP में था, हमने K कोई स्केलर लिया, सब में प्लस या घटा दिया, सब में हर एक टर्म में या तो ऐड कर दिया या तो घटा दिया, तब भी सिचुएशन यही आएगी कि वो क्या होंगे, AP में होंगे। दिमाग में रखो, डिवाइड करने पे ऐसा केस नहीं बनेगा, जो बताया उसी पे अपना दिमाग मत लगाइए कि सर डिवाइड कर देंगे तब भी यही सिचुएशन आएगा, नहीं भाई, सिचुएशन गलत हो सकती है, ठीक है। जिस ऑपरेशन की लिए बात करी जा रही है, ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ होते हैं, वो प्लस माइनस में क्या है, सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ही दोनों मतलब जो AP था वो AP रह जाएगा। अगर कुछ और आप करते हैं अपने दिमाग से तो आप कहिए, बाकी आप डॉक्टर झटका कहलाएंगे। समझ में आया क्या?
ये बातें, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में एकदम कहीं ना कहीं ऐसे बैठा लीजिए, ठीक है। जैसे पबजी बैठाए थे ना बहुत लोग, तो उसी हिसाब से आप भी चलें आगे। अगला टर्म, सॉरी अगला पॉइंट, एंड दैट इज जनरली अगर मैं बोलता हूं कि 3 नंबर आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी, एंड दैट इज ए बी सी। ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं कि ए बी सी अगर एपी में है तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, हर एक बात आपको समझने की कोशिश करना है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट, नजरें स्क्रीन पर। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन क्या करना है, क्या करना है सर, हर एक सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, इतना तो पता है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं सी में से बी घटाऊंगा तो बराबर होगा बी में से ए घटाने के, क्योंकि वो कह दिया एपी में है, तो एपी मतलब कि बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के ही कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं बी को उधर भेज दिया, ए को इधर लिया, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस ए। तो अगर कहता है कोई 3 नंबर एपी में है तो ये समझ जाइए, ये तुरंत आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि अगर 3 नंबर एपी में है एबीसी, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीनों जो वेरिएबल उनके बीच में ये रिलेशन हमें दिया जा चुका है, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर, अब कुछ टर्म जो लास्ट मतलब बुक के लास्ट में लिखा होता है, एंड दैट इज व्हाट, मिटा दो इसको, लिख चुके समझ चुके हैं, ठीक है सर। कई लोग कह रहे हैं सर 3 ही नंबर क्यों लिए, 2 नंबर भी तो ले सकते थे यार। अगर 2 नंबर एपी में कैसे होंगे, 2 नंबर एपी में कैसे हुए, वो सीरीज ही नहीं बना ना। क्यों सर, 2 नंबर का सम, हाँ ठीक है। अब आगे चेक करने के लिए कि अगला सीरीज हमारा क्या है, हम कैसे पता करेंगे। वो बोल दिया कि हाँ 2 नंबर अगर एपी में है तो फिर बात की बात है। अगर बोल दिया ए बी 2 नंबर आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या है सर कि बी माइनस ए जो है वो डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस। अगर ए बी बोलता है तो इसका मतलब क्या है कि बी माइनस ए इज द कॉमन डिफरेंस। और इसके अलावा आप इससे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये दोनों पता ही नहीं है कि ये दोनों टर्म है क्या, ठीक है। अगर ऐसे बोल देता है सिंपल कि अगर 1 2 आर इन एपी, 1 2 आर इन एपी, तो आप कह सकते हैं कि हाँ और तीसरा जो है वो 3 होगा, बट आपको ए बी ही नहीं पता है, तो फिर कैसे पता करेंगे सर क्या है, ठीक। इसलिए 3 टर्म ही लेते हैं एटलीस्ट वेरिएबल जब होता है। याद आया क्या है, 2b इक्वल टू सी प्लस ए। अब आपको याद रखना है कि अगर बोलता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, फिर से कह रहे हैं सर, हाँ आर इन एपी, अगर वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज दिस, सम ऑफ 3 नंबर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर विच आर इन एपी दिस, तो बोल रहे हैं कि वो नंबर क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि हमें 3 नंबर, अगर मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप लेट कर रहे हैं कि वो तीनों नंबर क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि ये क्या लिख दिया हूं सर, a माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम ध्यान से, मैं कह रहा हूं 3 नंबर अगर एपी में है तो आपको हमेशा यही मानना है, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जो भी, ठीक है, मतलब ये तीनों नंबर एपी में है। क्यों सर, आप भी कह रहे सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर एपी में है, सिंपल सी बात, हमें एक ही पता है यार कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैं किया ए माइनस डी, फिर यहां से ए प्लस डी में से मैंने ए घटाया, सक्सेसिव टर्म को घटाया, दोनों बराबर आना चाहिए, हाँ सर LHS इक्वल टू RHS करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा a माइनस ए प्लस डी, यहाँ से क्या जाएगा a प्लस डी माइनस ए से कैंसिल, a से कैंसिल, d इक्वल टू डी। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हुआ कि नहीं, क्या ये तीनों जो टर्म है वो एपी में, 3 नंबर नहीं सॉरी 3 टर्म आर इन एपी, बोलो नंबर मत बोलो भैया, 3 टर्म आर इन एपी, तो आपको ये मानना है। वहीं पर अगर वो बोल देता है कि 4 टर्म्स आर इन एपी, तो आपको क्या करना है सर, फोर टर्म आर इन एपी, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहां भी मानना है क्या सर कि a माइनस 3d, a माइनस 3d, a प्लस 3d, और सारे गलती हो गई, हाँ a प्लस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a माइनस 3d,
ये अगर कह रहा है कि 4 टर्म आर इन एपी, 4 टर्म आर इन एपी, आपको यही मानना है। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं एक्स वाई जेड मान के लगाऊंगा, तो भैया लगाइए पता चलेगा आपको। कैसे लगाएंगे भाई, सब कुछ वेरिएबल हो जाएगा, परेशान होके मर जाएंगे, आंसर भी वेरिएबल आएगा। एक तो कटना चाहिए। अब देखो यार, अगर मैं ये कह देता हूं कि सम ऑफ 3 टर्म व्हिच आर इन एपी इज 4, मान लो ऐसे बोल दिया, तो अगर ये कह रहा है कि 3 टर्म, तो मैंने माना हाँ एक टर्म ये था, एक टर्म ये था, एक टर्म ये था। अगर मैं तीनों का सम करूंगा तो मुझे पता है कि 4 है, और अगर मैं सम करता हूं तो ये देख रहे हो ये कैंसिल हो जाता है, और आएगा क्या 3 = 4, ए की वैल्यू आ गई। तो यहां पर तुम्हें डबल टर्म में, डबल वेरिएबल में डील ही नहीं करना पड़ा। दैट्स वाई ये कुछ सोच के बताया जा रहा है, ऐसे नहीं, ये बातें ऐसे ही बता दी जाती हैं, इनके पीछे अध्ययन हुआ है। ठीक है, समझ में आया। वहीं पर 5 टर्म का भी याद कर लीजिए, 5 3 4 5 याद रखिए। कह रहा है 5 टर्म्स आर इन एबी, तो याद रखिए सर क्या है, a + 2d, a - d, a और a + d, a + 2d, सॉरी a माइनस, एक जगह माइनस है, याद रखें। ठीक है सर, याद रखें, माइनस माइनस a प्लस प्लस, ऐसे माइनस से स्टार्ट करें प्लस से स्टार्ट करें, डजंट मैटर, वो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म यही है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बताया ना भाई, अगर आप उसे नोट करते चले हैं और मैं जब समझा रहा हूं उसको समझ रहे होंगे, तो एपी आपके लिए तो आसान हो चुका है सबसे पहली बार। अब हालांकि बहुत लोग वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ पाते कि सीन क्या हो रहा है ना, चल क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सीरीज कैसे, मतलब सीरीज ही नहीं बना पाएंगे कुछ लोग वर्ड प्रॉब्लम में अगर दे दिया जाए। तो मोस्टली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में ही कंफ्यूज होते हैं, और अगर नहीं होता तो बाकी तो लग ही जाता है। अगर सीरीज दिया है तो बच्चा आराम से लगा लेगा, बट स्टिल हम वर्ड प्रॉब्लम में डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर पूरी बड़ी कस, जो भी अगर कुछ बचा होगा इसमें तो मैं वो कल अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। फिलहाल अभी जो मैंने बताया उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अपना नोट्स पलटिए, फाड़िएगा तो बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।